शांति देवी, जो अपने ही घर में धीरे धीरे सिर्फ अपनी पेंशन तक सीमित हो जाती हैं। जब उनको एहसास होता है कि उनका सम्मान पैसों से तौला जा रहा है, तो वो चुप रहने के बजाय अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी हो जाती हैं। उनका एक फैसला पूरे परिवार को झकझोर देता है। सर्दियों की हल्की धूप आंगन में बिछी थी, लेकिन उस घर के माहौल में कोई गर्माहट नहीं थी। राम प्रसाद जी के गुजर जाने के बाद से शांति देवी की दुनिया जैसे थम सी गई थी। वही घर, वही दीवारें, वही लोग, पर अब सब कुछ बदला बदला सा था। पहले जहां उनकी राय के बिना घर का एक छोटा सा फैसला भी नहीं होता था, अब उनकी आवाज जैसे किसी को सुनाई ही नहीं देती थी। उनके बेटे विनोद और बहू रचना का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। शुरू में रचना बहुत सेवा करती थी, हर बात में माँ जी कहकर सम्मान देती थी। लेकिन जैसे ही शांति देवी की पेंशन शुरू हुई, घर का माहौल बदलने लगा। हर महीने की 5 तारीख आते आते रचना की निगाहें कैलेंडर पर टिक जाती और विनोद के चेहरे पर भी एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती। शांति देवी को सब समझ आता था, पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। उन्हें लगता था, चलो मेरी पेंशन से ही घर चल रहा है, बेटे का बोझ हल्का हो रहा है। यही सोचकर वे हर महीने अपनी पूरी पेंशन रचना के हाथ पर रख देती। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि ये मदद अब उनकी मजबूरी बन चुकी है। रचना अब उनसे पहले जैसी बात नहीं करती थी। छोटी छोटी बातों पर ताने मारती। माँ जी, खर्चे कितने बढ़ गए हैं, आपकी पेंशन भी क्या है, बस ऊंट के मुंह में जीरा। ये शब्द शांति देवी के दिल में चुभते जरूर थे, पर वे मुस्कुरा देती। उन्हें लगता था, शायद सच ही तो कह रही है बहू, महंगाई बहुत है। लेकिन एक दिन उन्होंने अनजाने में रचना और विनोद की बात सुन ली। ना कह रही थी, देखो विनोद, अगर माँ जी की पेंशन ना हो तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्हें खुश रखना जरूरी है। विनोद ने हंसते हुए कहा, अरे, खुश रखने की क्या जरूरत है, उन्हें आदत पड़ गई है देने की, खुद ही दे देती हैं। उस पल शांति देवी को लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर जोर से चोट कर दी हो। जिस पेंशन को वे अपने परिवार के लिए प्यार समझ कर देती थी, वही अब उनके सम्मान की कीमत बन गई थी। उस रात उन्होंने बहुत देर तक सोने की कोशिश की, पर नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। उन्हें अपने पति की बातें याद आ रही थी। शांति, कभी खुद को बोझ मत समझना, तुम्हारा सम्मान ही इस घर की असली पूंजी है। लेकिन आज वही सम्मान जैसे कहीं खो गया था। सुबह जब वे उठी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। उन्हें अब समझ आ गया था कि असली दर्द पेंशन का नहीं, बल्कि उस सोच का है जिसने उन्हें सिर्फ पैसों तक सीमित कर दिया। अगली सुबह घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन शांति देवी के मन में भी उठ रही लहरें अब शांत नहीं होने वाली थी। उन्होंने अपने भीतर एक अजीब सा साहस महसूस किया, जैसे बरसों से दबा हुआ आत्मसम्मान धीरे धीरे जाग रहा हो। वे चुपचाप अपने कमरे से बाहर आई, मंदिर में दिया जलाया और बहुत देर तक भगवान के सामने बैठी रही। आज उनकी प्रार्थना में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक दृढ़ संकल्प था। अब वे अपने अस्तित्व को पैसों की थैली नहीं बनने देंगी। रचना हमेशा की तरह रसोई में थी, लेकिन आज शांति देवी ने खुद जाकर उससे पूछा, बहू चाय बना ली क्या? रचना को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि शांति देवी आमतौर पर खुद ही चुपचाप अपनी चाय बना लेती थी। रचना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। पर उस मुस्कान में अपनापन कम और औपचारिकता ज्यादा थी, जिसे शांति देवी अब साफ पहचानने लगी थी। नाश्ते की मेज पर विनोद अखबार पढ़ रहा था। शांति देवी ने पहली बार ध्यान से अपने बेटे को देखा, वही बेटा जिसे उन्होंने
अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उनसे नजरें मिलाने से भी बच रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि दूरी सिर्फ शब्दों की नहीं, भावनाओं की भी हो चुकी है। उस दिन 5 तारीख थी, वही दिन जिसका इंतजार अब तक पूरे घर को रहता था। हर महीने की तरह रचना ने नाश्ते के बाद सहज लहजे में कहा, माँ जी आज बैंक जाना है। शांति देवी ने बहुत शांत आवाज में कहा, हाँ जाना तो है, लेकिन इस बार मैं अकेली जाऊंगी। ये सुनते ही रचना और विनोद दोनों चौंक गए। अकेली? क्यों माँ जी, मैं चल देती हूँ आपके साथ, रचना ने जल्दी से कहा। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, अब मुझे खुद के काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। उनके इस छोटे से वाक्य में इतना आत्मविश्वास था कि रचना कुछ पल के लिए चुप रह गई। बैंक जाते समय शांति देवी के कदम धीमे जरूर थे, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। रास्ते भर वे सोचती रहीं, कितनी अजीब बात है, इंसान उम्र भर परिवार के लिए जीता है और एक समय ऐसा आता है जब वही परिवार उसे उसके पैसों से तौलने लगता है। बैंक पहुंचकर उन्होंने अपने खाते से पैसे निकाले, लेकिन इस बार पूरा पैसा हाथ में लेकर वे सीधे घर नहीं लौटी। उन्होंने पास ही के एक छोटे से वृद्धाश्रम का रुख किया, जहां वे पहले भी कभी कभी प्रसाद देने जाती थी। वहां की मैनेजर सीमा ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा, अरे शांति जी, आज अचानक? शांति देवी ने बहुत शांत स्वर में कहा, सीमा बेटी, मैं हर महीने कुछ पैसे यहाँ देना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए जिनका कोई नहीं है। सीमा की आंखों में सम्मान की चमक आ गई। आपका दिल बहुत बड़ा है, उसने कहा। शांति देवी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दिल बड़ा नहीं है बेटी, बस अब समझ आ गया है कि पैसा वहीं लगाना चाहिए जहां सम्मान भी मिले। घर लौटते समय उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, जैसे उन्होंने अपने दिल का बोझ उतार दिया हो। शाम को जब रचना ने धीरे से पूछा, माँ जी बैंक से पैसे निकाल लिए? शांति देवी ने सहज स्वर में कहा, हाँ बहू, निकाल लिए, और इस बार मैंने सोच समझकर खर्च भी कर दिए। रचना और विनोद ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस पेंशन को वे अपना अधिकार समझने लगे थे, वो दरअसल शांति देवी का आत्मसम्मान था, और अब वो आत्मसम्मान जाग चुका था। उस रात शांति देवी बहुत दिनों बाद चैन से सोई। उन्हें लगा जैसे उन्होंने खुद को वापस पा लिया हो, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी उस तमाचे की असली गूंज पूरे घर में सुनाई देनी बाकी थी। अगले कुछ दिनों तक घर का माहौल अजीब सी खामोशी में डूबा रहा। पहले जहां महीने की शुरुआत में रचना के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी, अब उसकी जगह हल्की बेचैनी ने ले ली थी। वो बार बार हिसाब लगाती, खर्चों की सूची बनाती और फिर गहरी सांस लेकर चुप हो जाती। शांति देवी सब देखती थी पर कुछ कहती नहीं थी। उनके भीतर अब शिकायत नहीं, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब वे हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, अपने व्यवहार से देंगी। विनोद भी अंदर ही अंदर परेशान था। घर का बजट सच में डगमगा गया था, लेकिन उससे ज्यादा उसे इस बात की चुभन थी कि उसकी माँ ने बिना बताए इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। उसे लगता था जैसे घर की कमान अचानक उसके हाथ से निकल गई हो, जबकि सच तो ये था कि कमान कभी उसकी थी ही नहीं। वो तो सिर्फ माँ के सहारे चल रही थी। पर अहंकार इंसान को सच देखने कहाँ देता है। एक शाम जब रचना रसोई में सब्जी काट रही थी, तो उसकी झुंझलाहट शब्दों में बाहर आ ही गई। माँ जी भी ना अचानक क्या सूझी उन्हें, अब देखो कितनी परेशानी हो रही है। विनोद ने धीमे स्वर में कहा, तुम जाकर उनसे बात क्यों नहीं करती? रचना ने तुरंत जवाब दिया, क्या कहूँ कि हमें उनकी पेंशन चाहिए? कितना अजीब लगेगा। ये बातचीत शांति देवी ने साफ साफ सुन ली थी। वे अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी,
कुछ पल के लिए उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार दर्द के साथ-साथ एक सच्चाई का भी एहसास था। अब रिश्ते दिखावे की परतों से बाहर आ रहे थे। उस रात शांति देवी ने खुद रसोई में जाकर रचना की मदद की। रचना ने आश्चर्य से पूछा, अरे माँ जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, परेशानी नहीं बहू, घर है हमारा, काम करेंगे तो अपनापन बढ़ेगा। उनकी आवाज में इतनी सहजता थी कि रचना कुछ पल के लिए असहज हो गई। उसे महसूस हुआ कि जिस महिला को वो अब तक कमजोर समझती थी, वो दरअसल अंदर से बहुत मजबूत है। धीरे धीरे शांति देवी ने घर के कामों में दिलचस्पी बढ़ानी शुरू कर दी। वे सुबह जल्दी उठकर पौधों को पानी देती, मंदिर सजाती और कभी-कभी विनोद की पसंद का नाश्ता भी बना देती। ये वही शांति देवी थी, पर अब उनमें एक नई चमक थी, और वो चमक थी आत्मनिर्भरता की। एक दिन दोपहर को जब विनोद ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो शांति देवी ने उसे आवाज दी, विनोद जरा बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। विनोद थोड़ा घबराया हुआ उनके सामने बैठ गया। शांति देवी ने बहुत शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने जो किया वो तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन कभी सोचा है कि माँ को कैसा लगता होगा जब उसे सिर्फ पैसों से आका जाए? विनोद के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। शांति देवी ने आगे कहा, मैंने तुम्हें कभी कुछ देने से मना नहीं किया, लेकिन जब देने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मजबूरी बन जाए, तब इंसान टूटने लगता है। मैं टूटना नहीं चाहती थी बेटा, इसीलिए खुद को संभाल लिया। उनकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी, और वही सच्चाई विनोद के दिल पर सबसे गहरा असर कर रही थी। उस दिन पहली बार विनोद ने अपनी माँ की आंखों में सीधे देखा। उसे महसूस हुआ कि वो अब तक कितना गलत था, लेकिन रिश्तों की दरारें सिर्फ एहसास से नहीं भरती, उन्हें भरने के लिए समय और सच्चे प्रयास की जरूरत होती है। शांति देवी का ये फैसला सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं था, बल्कि पूरे परिवार के सोचने के तरीके को बदलने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन घर के रिश्तों में चल रही हलचल अब साफ महसूस होने लगी थी। शांति देवी के व्यवहार में आए बदलाव ने पूरे घर की दिशा बदल दी थी। पहले वे चुपचाप अपने कमरे तक सीमित रहती थी, लेकिन अब वे घर की हर छोटी बड़ी बात में भाग लेने लगी थी। उनकी मौजूदगी अब बोझ नहीं बल्कि एक सधी हुई मजबूती जैसी लगने लगी थी। रचना के मन में एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। पहले उसे लगता था कि घर की जिम्मेदारियां सिर्फ उसी के कंधों पर हैं, और शांति देवी के पेंशन उसका सहारा है। लेकिन अब जब वो सहारा नहीं रहा, तो उसे पहली बार समझ आया कि असली सहारा पैसा नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट होती है। वो अक्सर सोच में डूब जाती, क्या सच में मैंने माँ जी को सिर्फ उनकी पेंशन तक सीमित कर दिया था? ये सवाल उसके भीतर अपराध बोध की तरह गूंजने लगा था। एक दिन दोपहर में जब घर में सन्नाटा था, रचना चुपचाप शांति देवी के कमरे में गई। शांति देवी खिड़की के पास बैठकर ऊन से स्वेटर बुन रही थी। धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और उनकी आंखों में एक शांत संतोष था। रचना कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? शांति देवी ने बुनाई रोककर उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। नहीं बहू, नाराजगी तो तब होती है जब अपने से उम्मीद खत्म हो जाए। मुझे तुमसे अभी भी उम्मीद है। ये सुनकर रचना की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सम्मान की कमी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से भी महसूस होती है। उसने धीरे से कहा, शायद मैंने आपको समझने में देर कर दी माँ जी। शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस स्पर्श में कोई शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था, और वही अपनापन रचना के दिल पर सबसे गहरा असर कर रहा था।
उधर विनोद भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कोशिश करने लगा था कि घर के खर्चों की जिम्मेदारी खुद संभाले। उसने अतिरिक्त काम लेना शुरू किया, कुछ पुराने शौक छोड़ दिए और पहली बार अपने घर को अपनी जिम्मेदारी मानने लगा। ये बदलाव धीरे धीरे ही सही, लेकिन सच्चा था। एक शाम जब सब लोग साथ बैठकर चाय पी रहे थे, तो माहौल पहले से हल्का था। रचना ने अचानक कहा, माँ जी आज आपकी पसंद का हलवा बनाया है। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ मेरी पसंद का नहीं बहू, आज तो इसमें तुम्हारा अपनापन भी घुला है। उनकी ये बात सुनकर पूरे घर में एक मीठी सी चुप्पी फैल गई। वो चुप्पी जो रिश्तों के फिर से जुड़ने की निशानी होती है। लेकिन शांति देवी जानती थी कि बदलाव की ये राह भी पूरी नहीं हुई है। आत्मसम्मान की जो चिंगारी उन्होंने जलाई थी, उसे रिश्तों की गर्माहट में बदलने के लिए अभी और समय लगेगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनका वो तमाचा अब दर्द देने वाला नहीं, बल्कि सबको जगाने वाला बन चुका है। और यही जागरूकता अब इस परिवार को एक नई दिशा देने वाली थी, जहां रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से तौले जाएंगे। घर का माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं रहा था, लेकिन रिश्तों की परख अभी बाकी थी। बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, पर भरोसे की नींव पूरी तरह मजबूत होने में समय लगना तय था। शांति देवी अपने भीतर एक नई शांति महसूस करती थी, जैसे उन्होंने अपने जीवन की दिशा खुद अपने हाथों में ले ली हो। वे अब हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करती। कभी मंदिर में भजन मंडली के साथ समय बिताती, कभी पड़ोस की महिलाओं के साथ बैठकर सिलाई सीखती। ये व्यस्तता उन्हें भीतर से मजबूत बना रही थी और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास घर के बाकी लोगों को भी प्रभावित करने लगा था। एक दिन अचानक विनोद ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने आते ही बैग सोफे पर रखा और चुपचाप बैठ गया। रचना ने घबराकर पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? विनोद ने भारी आवाज में कहा, ऑफिस में मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से मेरी नौकरी जा सकती है। ये सुनते ही घर में जैसे सन्नाटा छा गया। रचना के हाथ से पानी का ग्लास गिरते गिरते बचा। उसके मन में सबसे पहला ख्याल आया, अब घर कैसे चलेगा। शांति देवी ने विनोद को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। वे धीरे से उसके पास जाकर बैठी और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, नौकरी जाती है तो दुनिया खत्म नहीं हो जाती, हिम्मत मत हारो। उनकी आवाज में इतना भरोसा था कि विनोद की आंखें भर आई। उसे याद आया कि जब वो छोटा सा था और किसी बात से डर जाता था, तो माँ ऐसे ही उसका हौसला बढ़ाती थी। रचना के मन में उथल पुथल मच गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस पेंशन को वो घर की मजबूती समझती थी, वो दरअसल असली सहारा नहीं थी। असली सहारा तो वो हिम्मत थी जो शांति देवी हर मुश्किल में दिखाती थी। अगले कुछ दिनों तक घर में चिंता का माहौल रहा, लेकिन शांति देवी ने इसे टूटने नहीं दिया। वे हर सुबह विनोद को नए अवसर तलाशने के लिए प्रेरित करती, उसे पुराने अनुभव याद दिलाती और बार बार कहती, मुश्किल समय इंसान की ताकत दिखाने आता है, हार मानने के लिए नहीं। रचना भी अब पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर के खर्चों को कम करने के तरीके ढूंढने शुरू किए, खुद भी छोटे मोटे काम करने लगी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि परिवार सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि साथ निभाने से चलता है। एक शाम जब सब लोग साथ बैठे थे, तो विनोद ने धीमे स्वर में कहा, माँ, अगर आपने उस दिन अपनी पेंशन का फैसला नहीं लिया होता, तो शायद मैं आज भी जिम्मेदारी से भाग रहा होता। शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिला दी। उस पल घर के माहौल में एक अलग ही गर्माहट थी, जैसे मुश्किलों ने इस परिवार को और करीब ला दिया हो। लेकिन जिंदगी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर परीक्षा के बाद एक नई सीख मिलती है, और ये सीख अब इस परिवार को और मजबूत बनाने वाली थी।
शांति देवी समझ चुकी थी कि उनका असली तमाचा अब असर दिखा रहा है, क्योंकि अब उनके परिवार ने पैसों की नहीं, रिश्तों की कीमत समझनी शुरू कर दी थी। समय की रफ्तार कभी रुकती नहीं और मुश्किलों के बाद अक्सर नए रास्ते खुलते हैं। विनोद के जीवन में भी धीरे धीरे वही होने लगा था। नौकरी जाने का दर्द अभी पूरी तरह भरा नहीं था, लेकिन अब उसके चेहरे पर निराशा की जगह एक शांत दृढ़ता दिखने लगी थी। वो हर सुबह जल्दी उठकर नए अवसर तलाशता, इंटरव्यू देता और शाम को घर लौटकर माँ के पास बैठकर दिन भर की बातें साझा करता। शांति देवी हर बार उसे धैर्य का पाठ पढ़ाती। बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा धन आत्मविश्वास होता है, बाकी सब तो समय के साथ आता जाता रहता है। इन दिनों घर का माहौल भी पहले से ज्यादा अपनापन भरा हो गया था। रचना, जो पहले छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाती थी, अब हर काम में शांति देवी की राय लेने लगी थी। वो समझ चुकी थी कि अनुभव की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा होती है। दोनों मिलकर घर के काम करते, कभी रसोई में नई रेसिपी बनाते तो कभी पुराने दिनों की बातें करते। धीरे धीरे उनके रिश्ते में वो मिठास लौटने लगी थी जो शायद कभी थी ही नहीं, क्योंकि अब उनमें समझ और सम्मान दोनों शामिल थे। एक दिन दोपहर को जब सब अपने अपने काम में लगे थे, तभी विनोद का फोन बजा। उसने कॉल उठाई और कुछ देर बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। फोन रखते ही वो खुशी से भरकर बोला, माँ, मुझे नौकरी मिल गई और इस बार पहले से बेहतर है। उसकी आवाज में जो खुशी थी वो पूरे घर में फैल गई। रचना की आंखों में राहत के आंसू आ गए और शांति देवी ने भगवान का नाम लेकर उसे गले से लगा लिया। उस पल ऐसा लगा जैसे पिछले कई महीनों की चिंता एक साथ हल्की हो गई हो। शाम को घर में छोटी सी खुशी की दावत हुई। रचना ने अपने हाथों से खीर बनाई और विनोद ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। अगर आपने उस दिन मुझे जिम्मेदारी का एहसास नहीं कराया होता तो शायद मैं कभी खुद को नहीं समझ पाता। शांति देवी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया था, रास्ता तुमने खुद चुना। उनकी बात सुनकर रचना भी भावुक हो गई। उसने धीरे से कहा, माँ जी, अब समझ आया कि असली सहारा पैसा नहीं, आपका साथ और आशीर्वाद है। उस रात घर में जो सुकून था वो शब्दों में बयान करना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे ये परिवार अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। लेकिन शांति देवी जानती थी कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं, बल्कि सीखों का सफर भी है। उनका वो आत्मसम्मान जिसने एक दिन पूरे घर को झकझोर दिया था, अब इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। समय का पहिया घूमते घूमते उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां इस परिवार ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ खोया और उससे कहीं ज्यादा पाया भी। विनोद की नई नौकरी शुरू हो चुकी थी और घर की आर्थिक स्थिति अब पहले से कहीं बेहतर थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैसों में नहीं, रिश्तों की सोच में आया था। अब घर में बातचीत में शिकायतों की जगह अपनापन था और तानों की जगह एक दूसरे की परवाह झलकने लगी थी। रचना के मन में शांति देवी के लिए सम्मान अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा था। वो अक्सर सोचती, अगर माँ जी उस दिन खुद के लिए खड़ी नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं समझ पाते कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। उसके भीतर का अपराध बोध अब धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल रहा था। वो हर छोटी बात में शांति देवी की खुशी का ध्यान रखने लगी थी, जैसे वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहती हो। एक दिन सुबह शांति देवी मंदिर से लौट रही थी कि अचानक उन्हें हल्का चक्कर आया। वे पास की बेंच पर बैठ गई। ये घटना छोटी जरूर थी, लेकिन विनोद और रचना के लिए जैसे एक चेतावनी बन गई थी। जब उन्हें पता चला तो दोनों घबरा गए। रचना की आंखों में डर साफ दिख रहा था। माँ जी, अब आप अकेले बाहर नहीं जाएंगी, हमें बहुत डर लग रहा है।
शांति देवी ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं, संभल कर जीने की जरूरत होती है। और अब तो तुम लोग मेरे साथ हो। उस पल रचना की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि जिस महिला को उसने कभी कमजोर समझा था, वही आज इस घर की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद विनोद ने एक छोटा सा पारिवारिक समारोह रखा। उसने अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया। सबको लगा कि ये उसकी नई नौकरी की खुशी में है, लेकिन असली वजह कुछ और थी। जब सब लोग बैठ गए तो विनोद ने सबके सामने कहा, आज मैं आप सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में जो सबसे बड़ा सबक मिला, वो मेरी माँ ने दिया। इन्होंने मुझे सिखाया कि आत्मसम्मान पैसे से बड़ा होता है। अगर इन्होंने अपनी पेंशन का फैसला नहीं लिया होता, तो शायद मैं कभी जिम्मेदारी का मतलब नहीं समझ पाता। पूरा कमरा तालियों से गूंज उठा। शांति देवी की आंखें नम हो गईं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, गर्व था। रचना आगे बढ़ी और सबके सामने शांति देवी के चरण छूते हुए बोली, माँ जी, आपने सिर्फ हमें नहीं, इस पूरे घर को बदल दिया। आपका वो फैसला हमारे लिए सच में एक तमाचा था, लेकिन वही तमाचा हमें सही रास्ता दिखाने वाला बन गया। उस पल शांति देवी ने दोनों को गले से लगा लिया। उनके चेहरे पर जो संतोष था, वो किसी भी शब्द से बड़ा था। समय के साथ जीवन अपनी लय में लौट आया था, लेकिन इस घर की लय अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां रिश्तों में औपचारिकता और अनकहा तनाव था, अब वहां अपनापन, सम्मान और सच्ची समझ थी। शांति देवी के चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलकता था, जैसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। उन्हें अब ये भरोसा था कि उनके बाद भी ये परिवार बिखरेगा नहीं, क्योंकि अब इसकी नींव पैसों पर नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई पर टिकी थी। रचना अब सिर्फ बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह शांति देवी का ख्याल रखती थी। वो उनकी दवाइयों का समय याद रखती, उनकी पसंद का खाना बनाती और हर छोटी बड़ी बात उनसे साझा करती। कभी कभी वो खुद ही मुस्कुरा कर कह देती, माँ जी, अब तो आपकी डांट भी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें प्यार छुपा होता है। शांति देवी ये सुनकर हल्के से हंस देती, लेकिन उनके दिल में एक गहरी तसल्ली होती कि रिश्तों का जो खालीपन कभी उन्हें चुभता था, अब वो पूरी तरह भर चुका है। विनोद भी अब पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदार और संवेदनशील हो गया था। वो हर फैसले में माँ की सलाह लेता, उनके साथ समय बिताता और अक्सर कहता, माँ, आपने हमें सिर्फ जीना नहीं, सही तरीके से जीना सिखाया है। एक शाम जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में हल्का सा चांद नजर आ रहा था। शांति देवी ने इस धीमे स्वर में कहा, जानते हो, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? सम्मान। अगर वो मिल जाए तो इंसान हर मुश्किल सह सकता है। उनकी बात सुनकर रचना और विनोद दोनों चुप हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि पूरे सफर का सार है। शांति देवी ने आगे कहा, मैंने जो किया वो किसी को सजा देने के लिए नहीं था, बस खुद को याद दिलाने के लिए था कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, कोई बोझ नहीं। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उस नमी में दर्द नहीं बल्कि एक गहरी शांति थी। उस रात जब सब अपने अपने कमरों में गए, तो घर में एक सुकून भरी खामोशी थी। वही खामोशी जो तब आती है जब दिल में कोई शिकायत बाकी नहीं रहती। शांति देवी खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उन्हें अपने पति की बातें याद आई, तुम्हारा सम्मान ही इस घर की असली पूंजी है। आज उन्हें लगा कि ये बात सच साबित हो गई। उनकी पेंशन का वो तमाचा जिसने कभी पूरे घर को झकझोर दिया था, अब एक मीठी सीख बन चुका था। ऐसी सीख जो इस परिवार को हमेशा याद दिलाएगी कि रिश्तों की असली कीमत पैसे से नहीं बल्कि प्यार और सम्मान और समझ से तय होती है। और इसी एहसास के साथ ये कहानी यही नहीं खत्म होती, बल्कि उस घर में जीवित रहती है जहां आत्मसम्मान और रिश्तों की कद्र
साथ-साथ चलती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।